गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हो गया था। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन EMI। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख लो, न्यू टॉपिक। सो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फिर से हम एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल। फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर, सो इनके बीच का एंगल है थीटा। सो एक नेचुरल फिनोमेना है। क्या है वो नेचुरल फिनोमेना? देखो, एक जैसे कि एक मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ किसी रीजन में, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक लूप है, सपोज ध्यान से देखो, कंडक्टिंग लूप है। कंडक्टिंग लूप है, सर्कल का शेप है इसका, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इसमें से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? अभी फ्लक्स, इफ द रेडियस इज r, सो फ्लक्स आएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज r, राइट। तो अगर ये फ्लक्स चेंज हो जाए किसी तरह से, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, इफ फाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो एक नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, इसमें ना करंट आने लगेगा अपने आप, मैजिक की तरह, विदाउट एनी बैटरी। बाहर से हम कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं, कोई सोर्स नहीं है करंट का। तो अपने आप से ही एक नेचुरल फिनोमेना की वजह से इसमें करंट आ जाता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी होती है ना, नेचुरल फिनोमेना। ग्रेविटी, हम हमारे पास आंसर नहीं है उसका कि वाई अर्थ अट्रैक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये होती है, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट वाई, उसका कोई रीज़न नहीं, कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। या चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? पॉजिटिव 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 रेपल क्यों करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव रेपल क्यों करते हैं? ठीक है ना। सो दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमेना, इनका कोई आंसर नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता है, नेचुरल लॉज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो करंट आया ये नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग है, इसी फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो इफ फाई इंक्रीजेस और decreases, basically phi changes, current appears in conducting loop, conducting loop में करंट नजर आएगा।
तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आप नेक्स्ट पेज में, देखो। Note down, when magnetic flux linked with conducting loop changes, EMF is induced in that loop, which causes induced current, which causes induced करंट। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, एक तो ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे रख लो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और फिर ईएमएफ को हम आई इंटू आर से लगा देंगे तो वहाँ से करंट आ जाएगा। ठीक है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर। सो और भी इसके कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो हम देखेंगे, बट अभी जो डेफिनेशन लिख लिया यहाँ से, ठीक है ना, करंट आ जाएगा ईएमएफ अपॉन आर। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जनरेटर, ठीक है ना, डायनामो। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये हीट के जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, इसी फेनोमेना के अकॉर्डिंग करता है। जब एक कॉइल के थ्रू, कॉइल कह देते हैं वो, है ना, लूप को, कंडक्टिंग लूप को कॉइल कह देते हैं। कॉइल से जब फ्लक्स चेंज होता है सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब वो कॉइल को घुमाना पड़ेगा फ्लक्स चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे टॉपिक में भी है ये, अलग से इसका डेरिवेशन करेंगे हम जनरेटर का, कैसे एसी प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर का यूज़ करके। सो इट्स ए नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे डायरेक्शन बताऊंगा, डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे करंट की। तो उसके लिए पहले हमको लेंज लॉ पढ़नी पड़ेगी और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ लेते हैं। लिखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी के साथ मैं लेंज लॉ भी पढ़ा देता हूँ, एंड लेंज लॉ। ठीक है, दोनों हम साथ में समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो ये है, इसने क्या कहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux linked with conducting coil। कंडक्टिंग कॉइल कह लो या लूप भी कह सकते हो, ठीक है। कंडक्टिंग कॉइल के साथ जितना फ्लक्स लिंक हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हुआ है, ठीक है ना, उसका रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज तो दो तरह से होते हैं, ठीक है ना, एवरेज रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और यहाँ से देखो लेंज लॉ,
लेंस लॉ भी मैं साथ में बता देता हूँ, ठीक है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और लेंस लॉ ने क्या किया, उसमें एक माइनस साइन और ऐड कर दिया। तो EMF का जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल फॉर्मूला है दोनों लॉ के कंबाइन करने के बाद, दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी और माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, राइट। अब ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमको यूज़ कौन सा करना है, जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आया है। लेंस लॉ ओरिजिनली नहीं है, ओरिजिनल तो ये फैराडेज लॉ है, ठीक है ना। दिस केम फर्स्ट, फैराडेज लॉ केम फर्स्ट, बट उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और रेलिवेंट बना दिया लेंस लॉ ने, एक माइनस साइन और पुट कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको याद करना है, नोट डाउन। सो माइनस साइन क्यों आता है वो भी हम देखेंगे, और फैराडेज लॉ ने ऐसा क्यों कहा डी फाई बाई डी टी से। डायमेंशनली चेक कर लो और प्रैक्टिकल्स करके ये इसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ इस पर बेस, ठीक है। और EMF कितना है, करंट कितना है, वो निकालेंगे। चलो नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन ये है, instantaneous flux linked with coil is phi is equal to 3t square. Resistance of coil is 10 ohm, ठीक है। 10 ohm पकड़ लेते हैं रेजिस्टेंस। फाइंड induced EMF at 3 seconds and induced current at 3 seconds। ये है क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है, find induced EMF in first 3 seconds। induced current in first 3 seconds। ओके, ये दो क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो, क्या डिफरेंस है दोनों में। सोच के बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में एट 3 सेकेंड लिखा हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सो एक ड्यूरेशन की बात हो रही है सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टेंटेनियस EMF। क्या है फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस EMF का, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ओके, सो माइनस ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 3t स्क्वायर का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 60। सो 3 सेकेंड्स में पूछा है, सो -6 इंटू 3 -18
वोल्ट्स। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ। अब करंट देखना है, इंड्यूस करंट एट 3 सेकेंड्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस। ई एम एफ आया -18, रेजिस्टेंस है 10, -1.8 एम्पियर। ओके, क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया फ्लक्स को, फिर एक माइनस साइन पुट कर दिया, दैट्स इट। टाइम की वैल्यू रखने से ईएमएफ आ गया, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया, इंड्यूस करंट। और सेकंड में अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, एवरेज वाला लगा दो। सो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, so that is minus of phi 2 minus phi 1 divided by t2 minus t1। phi 2 क्या होगा, टाइम की कौन सी वैल्यू रखना पड़ेगा phi 2 के लिए, 3, राइट। सो टाइम की जगह 3 रख दो, सो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस phi 1 कैसे निकालेंगे, टाइम की जगह 0 रखना पड़ेगा, 3 इंटू 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0। सो ये बनेगा 27/3, -9 आ गया आंसर ईएमएफ। और करंट चाहिए, सो करंट आ जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, सो -9/10 -0.9 एम्पियर, राइट। ओके, यहाँ करंट का फॉर्मूला हो जाएगा -1/R इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, नोट कर लो, इतना देख लो ध्यान से पूरा कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चन और मैं अभी करा रहा हूँ। डन, लिख लिया। हाँ, फाई की वैल्यू, फाई क्या है, फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैं दिया हुआ है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू 3t²। यहाँ से हम निकाल रहे हैं फ्लक्स का वैल्यू। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिखा है ना, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स वेबर में। और देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स changes from 100 Weber to -200 Weber। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है वो तो, सो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो -200 वेबर तक वो चेंज हुआ इन 4 सेकेंड्स। फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ।
करो, ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आएगा। आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पूरा कंबाइन करके फॉर्मूला लगाना। लेंस लॉ जो दिया है ना फॉर्मूला, फेराडेज लॉ के बाद एक बार फिर से देखना है तो देख लो पेज, देखो ये है ये माइनस डी फाइव बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी क्या है, एवरेज, ठीक है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है फॉर्मूला। करो, ट्राई करो। तो एवरेज पूछा है, क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ट्राई करो, आंसर बताओ, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ नीचे। फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल is phi is equal to t cube minus 2t square. Find induced current at 3 seconds if resistance is 3 ohm. ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, आंसर बताते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैसे हम निकालेंगे एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, बोलो फॉर्मूला क्या है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है फॉर्मूला, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ डेल्टा फाई, okay 75 volts, okay paras, okay let's check it. So minus delta phi by delta t हाँ, प्लस माइनस का जरूर चेक कर लेना, ठीक है, हाँ, सो माइनस phi 2 minus phi 1 divided by t2 minus t1। phi 2 की वैल्यू देखो कितनी, माइनस 200 है, देखो ध्यान से, माइनस phi 1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 100 अपॉन टाइम टेकन विच इज 4, सो ये बना माइनस ऑफ माइनस 300 बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आया प्लस 75 वोल्ट्स। ओके क्लियर, प्लस में आएगा, यस करेक्ट, निधि सृष्टि तेजस, वेरी गुड, मानसी का भी सही है, पारस का भी सही है, वेरी गुड। ध्यान रखना नीट में ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन ऐसे रहेंगे, देखो एक 75 होगा, एक माइनस 75 होगा, हो सकता है एक 150 हो, एक माइनस 150 हो, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इज फाई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। फाइंड इंड्यूस्ड करेंट एट 3 सेकेंड। एट 3 सेकेंड है मतलब साफ साफ पता चल गया, क्लियरली पता चला, क्या पता चला कि ये इंस्टेंटेनियस है। एट लिखा रहता ना, एट 3 सेकेंड, और यहाँ देखो क्या था पिछले क्वेश्चन में, इन 4 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स मीन्स इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो दैट इज एवरेज एट 3 सेकेंड इंस्टेंटेनियस। डिफ्रेंशिएट करो उसको, पहले डी फाइव बाई डी टी निकालो, फिर एक माइनस साइन पुट कर देना, तो वो ईएमएफ आ जाएगा, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा।
करो, फिनिश करो। बताते चलो आंसर क्या आ रहा है। -5, ओके। ओके, सभी का आंसर -5 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको। तो फॉर्मूला देखो, फिर -d5/dt लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले d5/dt निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो 3t² माइनस 2 इंटू 2t, दैट इज 3t² माइनस 4t। सो EMF होएगा माइनस ऑफ d5/dt, सो माइनस ऑफ 3t² माइनस 4t ब्रैकेट में। करंट हो जाएगा EMF बाय रेजिस्टेंस, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3t² माइनस 4t होल डिवाइडेड बाय 3। टाइम की वैल्यू रख देते हैं 3 सेकेंड्स। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4, 5 विथ नेगेटिव साइन। सो -5 आ गया एम्पियर। ओके, डन। तो ये डिफरेंशिएशन से आ गया। चलो यही कुछ और फॉर्मूले मैं बता देता हूँ जहाँ पे इंटीग्रेशन भी हमको यूज़ करना पड़ सकता है। देखो ध्यान से। तो मैंने न्यूमेरिकल से शुरुआत करी, ठीक है ना। अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन से भी करेंगे हम, जिसमें करंट की डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे। तो अभी देखो फॉर्मूला देखो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF इसका क्या फॉर्मूला है, माइनस ऑफ d5/dt, ठीक है, क्लियर। यहाँ से d5 क्या आ रहा है बोलो, माइनस ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF इंटू dt, राइट। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e dt। e क्या है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस EMF, और d5 का इंटीग्रेशन Δ5 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ e dt। ओके, अभी जो राइट हैंड साइड जो टर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e dt। ये और क्या है, एरिया अंडर EMF वर्सेस टाइम ग्राफ। EMF और टाइम का जो ग्राफ रहेगा उसका एरिया, सपोज दिस इज द EMF वेज टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा, लिमिट्स जो होंगी टाइम की, T1 से T2 हो सकती है लिमिट। सो T1 से T2 की जो लिमिट के बीच में जो एरिया इंटरसेप्ट हुआ है वही क्या होगा, एरिया अंडर ET ग्राफ, बट उसको फिर माइनस साइन से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा चेंज इन फ्लक्स।
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा नया तो नहीं लग रहा है किसी को ना, ये तो पुरानी चीज़ है ना, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ऐसा तो, राइट। वी आर नॉट स्टडिंग एनी न्यू थिंग, बस एक माइनस साइन आता जा रहा है हर जगह। ठीक है, वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। हाँ, बट उसने और जो रेलिवेंट है, कह सकते टू द पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन दिया है, और उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। थ्योरी जो होती है वो मैं पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। और यही जान है इस चैप्टर की, यही फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। और कहा जाए तो ये चैप्टर हो भी चुका है, इतना ही है चैप्टर। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, करेंगे हम सब डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी। चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी टी। तो एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान से देखना क्या है वैसे फॉर्मूला, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये होता है ना। सो माइनस साइन और डेल्टा फाई कितना है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। यहाँ ई क्या है, इंस्टेंटेनियस अपॉन डेल्टा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आया एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ dt डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो ये फॉर्मूले याद रखना है बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा याद होना चाहिए सब फॉर्मूले, रात में सोते भी होकर पूछ ले कि ये फॉर्मूला बताओ, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। और ये एरिया अंडर द ग्राफ, ध्यान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो, इस पर बेस अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। हुआ, करें क्वेश्चन करें। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब पूछते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है ना, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इस क्वेश्चन में मैं फ्लक्स नहीं दे रहा हूँ, ईएमएफ दे रहा हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक्ड विथ conducting coil is E is equal to
3t find change in flux in first 4 seconds। ये है क्वेश्चन, और इसी में सेकंड क्वेश्चन और ऐड कर लूँ। फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब चार्ज निकालने के लिए क्या रेजिस्टेंस भी देना चाहिए क्वेश्चन में, सो रेजिस्टेंस लिख लो, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ये है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। सो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट लिख देता हूँ। अगर पिछले पेज को एक बार और देखना है तो देख लो, फिर ये क्वेश्चन में आ जाना। फॉर्मूला एक बार फिर से देखना है, लिखना है, लिख लो एक बार फॉर्मूला पेज में, और जो क्वेश्चन अभी दिया है उसको सॉल्व करो। लिख लिए फॉर्मूले, क्वेश्चन दिखाऊं अब। देखो क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सो क्या है फॉर्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। ओके, आर यू सॉल्विंग नाउ? फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इन फ्लक्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। करो, ट्राई करो, करूँ मैं सॉल्व, हो रहा है, बोलो। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, सो हो जाएगा 3t dt। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, फर्स्ट 4 सेकेंड्स, दैट मीन्स 0 to 4, राइट। सो माइनस ऑफ 3t dt का हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2। बोलो क्या आंसर आ रहा है। सो 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 16/2 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 24 वेबर, राइट। माइनस 24 वेबर आ गया इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। माइनस 24 वेबर। हाँ, माइनस 24 ना कि प्लस 24, बोलो। चेंज इन फ्लक्स माइनस में आया या प्लस में आया।
हाँ माइनस, जैसे कि मैंने कहा जेई नीट में प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन रहते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान से करना होता है ऐसे क्वेश्चन, माइनस साइन भूलना मत। ओके, सो बी केयरफुल। सो -24 इज द आंसर। यस करेक्ट, गुड, -24। चलो सेकंड करते हैं, सेकंड। ओके सेकंड करें, सेकंड में आते हैं। चलो ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड कर रहे हैं। ध्यान से देखो सेकंड। टोटल चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ध्यान से देखो, एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, मालूम है ना? एवरेज करंट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा और देखना ध्यान से। ईएमएफ क्या होता है, आईआर। सो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा, एवरेज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला समझ में आया? ईएमएफ होता है आईआर, राइट। सो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा, एवरेज करंट इनटू रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात? और एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इज इक्वल टू आर इंटू एवरेज करंट विच इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हुए। सो डेल्टा क्यू क्या आया, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो और एक माइनस साइन लगा दो। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, दिल्ली का मुंबई हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। सो और डेल्टा फाई अभी हम निकाल चुके हैं ना, देखो डेल्टा फाई -24 आया था डेल्टा फाई। तो माइनस ऑफ -24 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 5 है रेजिस्टेंस। क्लियर, बस ये आंसर है, प्लस में आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, 4.8, 4.8 कूलम्ब। बात आई समझ में? यस पारस, वेरी गुड। 4.8 कूलम्ब चार्ज है ना, नोट डाउन। कोई डाउट है तो पूछ लो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसके मुझे फिर आंसर बताना। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं नॉर्मली, चार्ज पूछते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। नोट डाउन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, मुझे फिर आंसर बता देना। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
induced EMF is E is equal to T square. Find total charge flown in first 2 seconds if resistance is 3 ohm through cross section of conductor. Through cross section of conducting loop. ठीक है ना, मान लो कि कोई कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। शुरू के 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, बोलो, 1 मिनट में आंसर दो। प्लस माइनस का ध्यान रखना सभी। बोलो गाइस, आंसर बोलो। इफ यू वांट टू सी प्रीवियस पेज देख लो। बोलो आंसर बोलो गाइस, फास्ट। 1 मिनट से ऊपर हो गया है, आंसर दो अपने। क्वेश्चन देख लो एक बार। ईएमएफ है टी स्क्वायर, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में चार्ज कितना फ्लो होगा ये पूछा गया है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। एट 8.9 कूलम। ओके चलो, ओके ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। फॉर्मूला देखो कैसे आएगा इसका। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है करंट, और डेल्टा क्यू हो जाएगा, अच्छा करंट कौन सा वाला, एवरेज करंट। और एवरेज करंट कैसे आएगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी।
तो डेल्टा टी कैंसिल हुआ, सो डेल्टा क्यू आ गया माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय रेजिस्टेंस। और डेल्टा फाई कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, मालूम है ना फॉर्मूला, ईएमएफ, इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ dt by resistance, so this is minus of t square dt by 3, है ना, रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है देख लो। अब इंटीग्रेट करना है। अच्छा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ होंगी, 0 से 2, माइनस ऑफ टी क्यूब बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3, सो माइनस 1/9, 2 का क्यूब माइनस 0 क्यूब माइनस 8/9 कोलम। गाइस माइनस में आएगा ना आंसर, यस कि प्लस में आएगा, चेक करके मुझे बताओ माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। ओके यस प्लस में आएगा, करेक्ट। यहाँ माइनस साइन आना चाहिए, एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ। वेरी गुड सृष्टि रिंकारी पारस, यस वेरी गुड, प्लस में आएगा आंसर, ठीक है ना, प्लस 8/9 कोलम। चलो ठीक है, ओके गाइस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। शाम को मैं टाइम अपडेट कर दूंगा एक्स्ट्रा क्लास का, ठीक है ना, रिवीजन का। डीपीपी भी भेजता हूँ इसका, ईएमआई का, और टॉर्क का भी डीपीपी भेजना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके गाइस, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। डाउट है तो पूछ लेना। फिनिश कर रहा हूँ अब।